राजेश ठाकर जी, या तो आरोप लगाओ मत लगाओ तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करो, क्यों नहीं कर पा रहा विपक्ष एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ? देखिए, कोई भी चीज जो है वो अधूरे मन से नहीं हो सकती। विपक्ष जो है ईवीएम का मुद्दा समय के अनुसार कभी कभी उठाता रहा है, कभी कभी उससे बचता नजर आता है। तो जब तक आप जिससे सत्ता से बेदखल रहते हैं, अगर आपका ये मानना है, और पिछले जो चुनाव हुए 5 स्टेट के, उसमें कांग्रेस के साथ जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर हुआ, उससे उन्होंने ये मान लिया और वहां के स्टेट यूनिट ने ये घोषणा भी कर दी, बड़े नेताओं ने, कि हम ईवीएम के हिसाब से हारे हैं। तो आप अगर ये मान रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें किसी न किसी रूप से कोई तकनीकी कारण से ये वोट जो है उसको मैनेज किया जाता है और लोकतंत्र जो है उसको हैक किया जा रहा है, तो आपको अधूरे मन से ये लड़ाई नहीं लड़नी। पर आपको लड़ना है तो फिर पूरे ताकत के साथ उसमें लड़ना पड़ेगा। और अब तो इंडिया गठबंधन बना है, यानी जितना भी विपक्ष है, सारे विपक्ष को जो है मिलजुल कर इसी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमने देखा है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ती नजर आती है। फिर अगर दूसरे पक्ष के साथ, संजय सिंह के साथ कुछ हो जाता है तो प्रतीकात्मक रूप से सदन के बाहर सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस प्रकार से उनको सदन से बेदखल किया जाता है, ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लगभग 150 जितने सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया। उन्होंने सामूहिक रूप से अगर अपना इस्तीफा देने का एक ऐलान भी कर दिया होता तो कुछ ना कुछ दबाव वहां पर पैदा होता। अब जो है राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। अगर अभी भी विपक्ष के पास ये मौका है और कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है वो इस मुद्दे को अगर गंभीरता से लेता है, तो भारत न्याय यात्रा के साथ ये ईवीएम को मुद्दे को पूरे देश के अंदर उठाने का उनके पास मौका है। उनके पास सैम पित्रोदा जैसा टेक्नोक्रेट है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जो कह रहे हैं कि इसमें धांधली हो सकती है। जब बैंकिंग सिस्टम है, वो बैंकिंग सिस्टम भी हर रोज हमको मैसेज भेजता है कि भाई आप डिजिटल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यानी कि बैंक भी ये स्वीकार कर रही है कि उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है। व्हाइट हाउस का जो ईमेल है उसको हैक कर सकता है, नरेंद्र मोदी का जो मेल है उसको कोई हैकर हैक कर सकता है। तो ये इंसानों की बनाई हुई चीज है। उससे आगे सोचने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसको किसी न किसी रूप से जो है वो मैनेज कर सकता है। तो सवाल ये है कि जितने भी अगर आप पर संदेह है तकनीकी रूप से ईवीएम को लेकर, या तो आप उसको प्रूव कर दो, प्रूव करने के बाद आप इलेक्शन कमीशन को ये बात बोलो कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन मत कराओ, लेकिन जितनी संदेह की स्थिति है उसमें, बैंकिंग सिस्टम में भी हमने देखा सारी जो सिक्योरिटी वॉल्स है कंपनियों की, कॉर्पोरेट की, उसमें भी समय समय पर जब जब उनको दिक्कतें आई, उन्होंने अपने डेवलपर से कह के वो दिक्कतों को दूर किया। तो आपको ये जो चीज है, जो संदेह है, उस संदेह को एक तो प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जाने पर सुप्रीम कोर्ट एक ही बात बोलती है कि हर बार अगर यहाँ आ जाते हो आप, लेकिन कुछ प्रमाण नहीं है आपके पास, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज यह है कि अभी अभी गुजरात के अंदर जीएसटीवी, गुजरात समाचार का जो चैनल है, उसमें ईवीएम पर एक डिबेट थी। उस डिबेट के अंदर एक टेक्नोक्रेट आए हुए थे, उन्होंने अपना जो ईवीएम मशीन था उसमें किस प्रकार से वो एप्पल को वोट डाल रहे थे तो बनाना को वोट जा रहा था। आपको जो है वीवीपैट जो लगा हुआ होता है उसमें एप्पल को वोट डाल रहे हैं, आपको दिख रहा है एप्पल, आपको स्लिप मिल रही है एप्पल की, लेकिन जो है वोट जा रहा है बनाना को। वो सारी चीजें जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को जब ये कहा जाता है कि आपके जो ईवीएम मशीन है वो हमें दीजिए, फिर हम जो है आपको ये बात प्रूव कर देंगे कि इसके अंदर इस प्रकार की चीजें हो सकती है, और जो चीजें हो सकती है उसको आप बंद कर दो, उसका जो है आप सिक्योरिटी लेवल पर आप चेक कर लो। लेकिन ये सारी चीजें चर्चा के लिए रह जाती है, डिबेट हो जाती है। हर चुनाव खत्म होने के बाद थोड़े दिन के लिए डिबेट रहती है, चुनाव खत्म हो जाते फिर जो है लोग उस मुद्दे को भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, फिर आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे उस मुद्दे को जो है
समय समय पर बोलती है, कभी नहीं बोलती है। लेकिन मुखरता के साथ अगर आप सही रूप में ये मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो मन बनाना पड़ेगा। मन बना के फिर आपको जो है वो दबाव बनाना पड़ेगा। सारी जगह पर आपके जो भी लोग हैं उनको ईवीएम मशीन को ले जाके वहां पर प्रेस करके पत्रकारों के बीच में हर सिटी के अंदर आप ये प्रदर्शन कर सकते हैं कि भाई देखो इस प्रकार की जो चीज है उससे हमें संदेह है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जिसको न्यायिक रूप से चुनाव कराना एक ही उसका काम है, अगर विपक्ष या कोई भी नागरिक, क्योंकि विपक्ष बोले या ना बोले, मेरा वोट जो मैं दे रहा हूं वो मेरा अधिकार जो है वो सही जगह पर जा रहा है नहीं जा रहा है, वो चिंता मेरी भी है एक नागरिक के रूप से। तो जब देश का नागरिक भी, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर अब ईवीएम को एवरी वोट टू मोदी ये बोलने लगे हैं, तो ये संदेह की स्थिति है। तो इलेक्शन कमीशन को भी जो है बड़ा मन रख के कहना चाहिए कि हाँ भाई देखिए, आपके पास अगर इस चीज के कोई प्रमाण है तो हम आपको ईवीएम दे रहे हैं, और सारे जो लोग हैं आप जो जिसको बोले उसके सामने सीसीटीवी कैमरा के बीच में आप ये चीज करके बता दो कि भी किस प्रकार से इसको मैनेज किया जा सकता है, तो हम उस चीज को दुरुस्त कर देंगे जिस प्रकार से वीवीपैट लगाया गया उसमें। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सरकार के पक्ष की तरह सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह देता है कि नहीं भाई हमने तो ये सब चेक कर लिया है। अरे भाई आपने चेक कर लिया है, लेकिन जो लोग वोट कर रहे हैं या जिसको वोट पड़ रहा है वो अगर कोई संदेह जता रहे हैं तो उस संदेह को दूर करना वो उनकी जो है वो फर्ज है। वो फर्ज इलेक्शन कमीशन निभा नहीं रहा है, और हम समझते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां जो है वो हमारे सामने है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि झुकती नहीं है, बार बार झुकी है। ये किसान आंदोलन के वक्त भी देखा, अभी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से अपने अवार्ड वापस करना शुरू किया, और जब उनको लगा कि ये हमको नुकसान कर रहा है, जब जब राजनीतिक नुकसान दिखता है, गुजरात के अंदर कोई आंदोलन नहीं चला, सारे आंदोलनों को जो है वो कुचल दिया गया। लेकिन पाटीदार आंदोलन एक चला जो सवर्ण अनामत को लेकर, और उसमें उनको लगा कि अब जो है गुजरात से हमारी सत्ता जाएगी, तो सरकार वहां पर झुकी। बहुत लंबा अरसे तक वो आंदोलन चला, उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रातभर में जेल में बंद कर दिया गया, सारी चीजें की। उसके बाद भी उनको पता चला कि अब चुनाव आ रहे हो, चुनाव में जो है हमको राजनीतिक नुकसान होगा, तो उन्होंने जो है वो उस बात को मान लिया। तो इस सरकार पर जब तक राजनीतिक दबाव नहीं बनाएंगे आप, जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, पब्लिक का मुद्दा इसको ईवीएम को नहीं बनाएंगे कि भाई आप हमारी बात छोड़ दो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो चीज को छोड़ दो, लेकिन आपका जो वोट है, आपका जो अधिकार है, उसको भी हैक किया जा रहा है या उसको चुरा लिया जा रहा है। ये अवेयरनेस प्रजा के बीच में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको उसको तर्क के साथ लोगों के जहन में डालना पड़ेगा, तब कुछ बात हो पाएगी।